objectives of the general purpose financial statement. Now we'll be learning what are in fact the objectives of preparing general purpose financial statement. देखिए, what we have discussed कि general purpose financial statements are in fact required by the users of the financial information. We know very well that financial statements are carrying the historical financial information. And that historical financial information is in fact classified into 5 main heads of accounts. What are those? Assets, liabilities, owner's equity, income, and expenses. तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि जनरल पर्पस होंगी वो कर क्या रही हैं? वो असल में यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही हैं उनकी रिलेटेड एक सेट ऑफ अकाउंट्स जिनसे कि वो गाइडलाइन लेते हैं, वो समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस सिमत में जा रही है. वेल, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न ओवर हियर इज कि वो यूजर्स कौन हैं जिनको कि ज़्यादा ज़रूरत होती है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रहनुमाई लेने की, टू लर्न अबाउट द डायरेक्शन की क्या कर रही है फाइनेंशियल ये अकाउंट, ये एंटिटी क्या कर रही है फाइनेंशियल टर्म्स के रेफरेंस में. तो उसमें हम देखते हैं कि 3 बड़े अहम यूजर्स हैं जो कि असल में अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस एंटिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को. सबसे पहले तो यू नो कि जो ओनर है उस एंटिटी का, जो कंट्रीब्यूटर ऑफ द इक्विटी है उस एंटिटी के लिए, वो एक प्राइम यूजर है. या द पर्सन हु इज हैविंग पोटेंशियल टू बिकम ओनर of the entity, okay, current or the person who is having potential to become. And in the same way, the person who has provided finance as a loan to the entity, or the person who has potential to provide loan to the entity, means entity is looking to the bank for loan. अब वो बैंक will look into the general purpose financial statement कि आया इस एंटिटी को लोन दिया जाए या ना दिया जाए. सो दैट बैंक विल बिकम पोटेंशियल लेंडर. ओके, एंड द थर्ड वन इज द क्रेडिटर. क्रेडिटर क्या? आपको उधार पर माल देता है. अब वो उधार पर आपके पास जब माल पहुंचता है तो उस क्रेडिटर के रिसोर्सेज आप तक पहुंचते हैं, उस सप्लायर के रिसोर्सेज आप तक पहुंचते हैं, आपने नहीं उसे पे किया होता. ऑलराइट, देयरफॉर these are the 3 primary users of the financial statements जिनको मालूम करना है कि जी ये एंटिटी कैसा चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है. तो वो इस सारी मालूमात के लिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रहनुमाई लेंगे. तो those general purpose financial statements in fact tell us the financial position of the entity. When we say financial position is in fact the financial status of an entity. अब क्या है जी financial status? There are how many resources that entity is carrying, and what are the sources of those resources. Okay, when we say resources are the assets, and when we say sources, these are the owner's equity and the liabilities. तो देखिए ना, एक एंटिटी रिसोर्सेज एसेट्स बनाती है. वो कैसे बनाती है? कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, उन सोर्स ऑफ फाइनेंस को देख के वो एसेट्स बनाती है. अब वो क्या है? इक्विटी और लायबिलिटी है जिन पर क्लेम होता है ऑनर का या लेंडर्स का. अच्छा, अब दूसरी अहम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, वो बता रही होती है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी. And when we are saying financial performance of the entity, तो उसके अंदर obviously profitability को देखा जाता है और cash flows को देखा जाता है. 2 बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 बहुत अहम स्टेटमेंट्स हैं जो कि उन यूजर्स जो प्राइमरी यूजर्स हैं, कौन? कंट्रीब्यूटर ऑफ द इक्विटी
कौन? लेंडर और कौन? अदर क्रेडिटर्स। उनको बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और ये ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो कहाँ कहाँ से जनरेट कर रही है, कहाँ कहाँ पर उसको यूटिलाइज कर रही है। तो ये दोनों बातें कहलाती हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, जो कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से मालूम होती है या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से मालूम होती है। ऑलराइट, तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप कैरी करेंगे कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर द प्राइमरी यूजर्स ऑफ द financial information if these financial statements talk about the resources of the entity, claims on those resources जो कि इक्विटी और लाइबिलिटी हैं, एंड जो भी चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड क्लेम्स में आती हैं, यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम्स की मद में। हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे कि किस तरह से एक्सपेंसेस और इनकम्स को डिफाइन किया जाता है, जो बताती हैं कि रिसोर्सेज में चेंज आ रही है या सोर्सेज में चेंज आ रही है। ओके, और फिर कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उन प्राइमरी यूजर्स को जिन स्टेटमेंट से, वो स्टेटमेंट्स कहलाती हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यही ऑब्जेक्टिव्स हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के।